अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन नगट्स, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो माएँ हाज़िर हो जाएं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जी, यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड 4 स्लाइस, जिसके मैंने एज उतार लिए हैं, मतलब कि किनारे काट के उतार लिए हैं। इसको हम चॉपर में डालकर अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। मेरा बेटा पास खड़ा है, आप इससे पूछ सकते हैं कितने मज़े के नगट्स थे। नगट्स बताओ कैसे थे। नगट थे ना मज़े के। जी, सुन लिया आपने कि नगट्स थे ना मज़े के थे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल बारीक से क्रम्स होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल इस तरह बारीक से होने चाहिए। चलें, अब इसमें हम डालेंगे 1 kg बोनलेस चिकन है। बोनलेस मैंने थाई नहीं लिया, मैंने ब्रेस्ट का लिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप थाई ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे सब ब्रेस्ट को लाइक करते हैं। तो चलें, इसको चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेते हैं, ताकि ब्रेड क्रम्स और जो चिकन है इसका जो कीमा तैयार होगा ये यकजा हो जाए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉपर में ब्रेड क्रम्स और जो चिकन का कीमा तैयार हुआ है वो तकरीबन एक यकजा हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। चलें, अब इसमें जो हमने स्पाइसेस, वैसे स्पाइसेस तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये स्पाइस बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून, लहसुन का जो पेस्ट है वो है 1/2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट भी 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर है वो 1.5 टेबल स्पून, नमक अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है। ये बिल्कुल लाइट से, इसमें कोई स्पाइस नहीं गया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सफ़ेद मिर्च गई है और पेपरिका जस्ट फ्लेवर के लिए गया है। और बिल्कुल खाने में बिल्कुल लाइट से, बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद बच्चों को आने वाले हैं ये नगट्स। आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए कि ये हाथों को चिपकता हुआ ना हो। नगट्स के लिए जो कीमा बनाया है वो तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक ट्रे में या कटिंग बोर्ड पे। कटिंग बोर्ड पे निकाल लीजिए क्योंकि हमने यहाँ पर इनको नगट्स की शेप देनी है। अब इस पे हम 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट ऑयल लेके इसको हमने हाथों की हथेलियों के साथ इसको मसलना है अच्छे से, ताकि कीमा मज़ीद इसके जो रेशे हैं वो खुल जाएं और ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए। चलें, अब हम इसको एक लेयर की तरह पूरे कटिंग बोर्ड पर स्प्रेड कर लेंगे। ज़्यादा मोटाई में इसको नहीं रखेंगे। अब एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ को भी इसी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। करके आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये कीमे की लेयर लगाई है वो शेप में नहीं है। इसको शेप में करने के लिए जो इसके एक्स्ट्रा एजेस होंगे उसको हम कटिंग करके इसको एक शेप दे लेंगे। बिल्कुल इसी तरह कटिंग करके हम जो एक्स्ट्रा इसके किनारे हैं वो उतार लेंगे। ये बाद में हम दोबारा यूज़ करके इसको नगट की शेप दे सकते हैं। हाथ की मदद से एक एक करके बनाना तो बन तो जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं। इनको शेप देना और फिर इसको शेप में फिर एक एक को ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करना, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे ये मेथड इजी लगा कि एक दफ़ा में ही कटिंग करके तो नगट्स की शेप आ जाएगी। चलिए, ये कटिंग हो गया। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से साइज़ में कटिंग किए थे क्योंकि मेरा बच्चा छोटे छोटे ही जो चीज़ होती है वो ज़्यादा जल्दी से पसंद करता है, पकड़ता है, खाता है। जी, बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर शेप दे दें। कटिंग करके फिर मैं आपको इसकी जो हमने थिकनेस रखी है वो भी मैं चेक करवाती हूँ।
बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा कि ये अंदर से पकने में टाइम लेगा, ऊपर से हार्ड हो जाएगा और अंदर से पकाने तक। इस तरह की शेप रखनी है, अंदर से मोटाई रखनी है कि ऊपर से भी सही रहे और अंदर से भी पक जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी सी मैंने रखी है थिकनेस। चलिए अब इसी तरह नाइफ़ की मदद से हम इनको कटिंग बोर्ड से उठा के सेपरेट कर लेते हैं। जी मैंने सारे नगर्स जो हैं वो सेपरेट कर लिए। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 कप, 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैं 1/4 कप दूध शामिल करूँगी और 2 चुटकियाँ मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। आप चाहें तो नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। जी बीट करके अब फर्स्ट कोटिंग करेंगे हम अंडे की और सेकंड नंबर पे कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की। जो ये ऊपर कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं ये भी बहुत बारीक होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। देखें ज़बरदस्त कोटिंग हो गई। चलें इसी तरह बाकी सारे नगर्स को भी मैं कोटिंग करके रख लेती हूँ। सेकंड बात मैंने आपको ये भी बतानी थी कि इसको चाहें तो हम 4 माह के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बना के इजीली फ्रीज़ कर लें तो आपका टाइम अच्छे से गुजर जाता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उस टाइम इंसान बस उठे फ्राई करे और दे दे बच्चों को बॉक्स में। जी यहाँ पर मैंने आपको फ्राई करके दिखाने के लिए पैन में मैंने लिया है ऑयल। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक साइड को हम मिनिमम 1 मिनट के लिए और मैक्सिमम 90 सेकंड्स के लिए पकाएंगे, मतलब 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज करनी शुरू कर दी है। तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर अंदर मैंने साइड चेंज कर ली। तो दूसरी साइड से भी मैं इतनी देर के लिए पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन कलर हम इसको अपनी मर्ज़ी तक का देंगे। मतलब कि अगर आप इससे ज़्यादा गोल्डन पसंद कर तो ज़्यादा गोल्डन करेंगे। मैं इनकी साइड चेंज करके तो इनको निकाल लूँगी, क्योंकि जो दूसरी ये साइड चेंज कर रही हूँ और इस साइड से कलर है, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो इसको किसी भी चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। अब इसको ट्रे में निकालते हैं और मैं आपको तोड़ के इसके अंदर वाली जो ज़बरदस्त और यमी सी लुक है वो चेक करवाती हूँ। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।